Hey class 1, we are very upset to tell you that we have to do the classes like this, but I hope soon we will meet you all and soon we will go to the school. Soon you will also come and visit the school. हम लोग पहले के जैसे क्लास करेंगे, I hope so. So not wasting much time on introduction. Today I am going to give you a video class on Hindi subject. The topic of the subject is र के पदेन का प्रयोग. It's पदेन र. It's in page number 53 of your Hindi book. Okay, so let's begin. So आप लोग पदेन र कैसे सीखेंगे? Okay, ये क्या है? पदेन र का ये सिम्बल्स है. Okay, ये सब सिंबल है and there are various types of पदेन र. There are various what do we call रूप. पदेन र के ढेर सारे रूप होते हैं and these are one of them. So आज हम लोग कैसे सीखेंगे? ध्यान से सुनिए. हाँ, जिन वर्णों में सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन मतलब जैसे सपोज वी आर गोइंग टू राइट वर्णों की सीधी लाइन, जैसे कि दिस वन इज क. यस, ये क है कि नहीं? ऊपर में ये रेखा है, ये वाली आपको सीधी लाइन, दिस वन, ध्यान से देखो, ये सीधी लाइन. ओके, द स्ट्रेट लाइन, जिसके पास ये सीधी लाइन होती है, जैसे कि ख. हम लोग जब ख लिखते हैं, ये वाला भी सीधा लाइन है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन. दिस वन इज अगेन ग लिखते वक्त ये सीधा लाइन. हमेशा ये देखो, यहाँ पे ग, फिर अगेन घ, यहाँ पे सीधा लाइन है कि नहीं? ये सब तो क ख ग घ, ये सब में ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सीधा लाइन. तो जिन वर्णों में सीधी लाइन होती है, जैसे कि क ख ग घ, उनमें र का पदेन रूप तिरछी रेखा के आकार में नीचे की तरफ लगाया जाता है. ओके, उनमें र का पदेन का रूप कैसा है? जैसे कि ये वाला र का पदेन का रूप यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे जैसे कि ये वाला एक उल्टा वी टाइप है. देखो, दिस वन इज़ लाइक द रिवर्स वी, है कि नहीं? वी जैसा है बट उल्टा है. तो ये वाला भी एक कोमा के जैसा है, ये वाला भी पदेन र का ये एक रूप है. एंड दिस वन, ये टेढ़ा करके जो है ना, ये वाला, तो ये जो सीधा लाइन पे है ना, हम लोग जो स्ट्रेट लाइंस वाला वर्ण लिखते हैं, ये सब क ख ग घ, यहाँ पे कौन सा लगेगा पदेन का रूप? ये पदेंद्र का सिंबल लगेगा. तो हम लोग इसको बाद में कैसे लिखेंगे? ये हम लोग नीचे की तरफ दे देंगे, ठीक है? ऐसे, दिस वन. ओके, ख में ये नीचे लगेगा, फिर से ये नीचे की तरफ हम लोग खींच देंगे. तो ये हो गया इसका स्ट्रेट लाइन का पदेंद्रों का प्रयोग. ओके, और जो वर्ण हम लोग गोल आकार में लिखते हैं, जैसे गोलाकार में मतलब जैसे कि ये ट लिखते टाइम में ये ट, देखो ये राउंड फिगर हो गया कि नहीं? हाँ, सॉरी मेरा ट ठीक नहीं हुआ, तुम लोग जानते हो ट कैसे लिखते हैं. तो ये गोलाकार, जैसे कि ठ, इसमें भी राउंड फिगर है कि नहीं? है ना? ये ढ, ये ढ देखो, ये ढ में भी आता है कि नहीं? ढ में, फिर ये ड, इसमें भी राउंड शेप आता है कि नहीं? ये सब में क्या होता है? इसमें भी पदेंद्र का सिंबल एक्स्ट्रा होता है, इसमें अलग होता है. इसमें जैसे पदेंद्र का नीचे की तरफ खींच दिया गया है, बट यहाँ पे क्या होता है? लिखते हैं उनमें र का पदेन रूप नीचे की तरफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वी लेटर की उल्टे तरफ में र का पदेन रूप लगाया जाता है. ओके, वी मैंने बोला था ना, यहाँ पे जैसे ये उल्टा वी है, ये वाला सिंबल, दिस वन, ठीक है? तो जो व्यंजन या फिर वर्ण गोलाकार में होता है, तो उसके नीचे पदेंद्र का कौन सा प्रयोग होगा? ऐसा उल्टा वी वाला. देख लिया? सो स्टूडेंट, ये क्या है? ये एक इजी तरीका है, ये तुम लोगों को सिखाने का इजी तरीका है. दिस वन इज़ पदेंद्र का प्रयोग इन दिस लेटर्स. गॉट इट? देखो, ऊपर ये पदेंद्र का ये अलग है और नीचे जो गोलाकार में है
इट्स इन राउंडेड फिगर, तो इसका उल्टा वी के जैसा है। गॉट इट। फिर क्या बोला गया है कि जब आधे वर्ण के तुरंत बाद र की ध्वनि हो तब पदेन की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कि आधा वर्ण, आधा मतलब ये कहा है। तुम लोग स्टूडेंट एक चीज़ नोटिस करो, जब वर्ण आधा होता है ना तो नीचे की तरफ हम लोग ऐसे खींचते हैं, देख लो अच्छी तरह से, ऐसे। ऊपर का ये वाला अलग है, हाँ, ये सब जो नीचे की तरफ खींचा है ये पदेंद्र का एक सिंबल है। दिस वन इज़ ऑल्सो पदेंद्र सिंबल, बट ये जो नीचे मैंने ऐसे खींच दिया है, ओके, तो इसको क्या करो, ये क जो हम लोग क ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये क्या होगा, क शॉर्ट में ये निकलेगा। आवाज़ जो है ना ये आधा आधा का है, मतलब आधा का आवाज़ निकलेगा क। हम लोग क को कैसे कहते हैं, क ख ग घ ऐसे बोलते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे क क क प्लस ये र, ओके। जब ये आधा वर्ण निकलेगा तब हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, मतलब क और र को मिक्स करके ये क्या हो जाएगा, क्र। तो क के नीचे ये पदेन का यूज़ होगा। देखिए क्र, ये जो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है क्र, तो ऐसा वाला सिंबल आएगा, ठीक है। ये इनकम्प्लीट का सिंबल है, दिस वन इज़ इनकम्प्लीट, ओके। खड़ी पाई वाले व्यंजन जो नीचे की तरफ लगाया जाएगा, तो ये खड़ी पाई वाला है। दिस वन इज स्ट्रेट लाइन व्यंजन, ओके। तो इसके नीचे ये वाला पदेन का यूज़ होगा। अब देखो ट प्लस र, अब मैंने क्या बोला था, ये ट ये भी आधा वर्ण है, हाँ, ओके। दिस वन इज ऑल्सो आधा वर्ण। ये ट प्लस र, ये क्या होगा, ये ट इज़ अ राउंडेड फिगर, तो राउंडेड फिगर में कैसे लगा था, ये उल्टा वी के जैसा, गॉट इट। तो यहाँ पे त्र हम लोग कैसे लिखेंगे, ये त्र, इसका पदेन के र का इसका सिंबल अलग होगा, गॉट इट। अब तक तो समझ में आया होगा, आई होप सो। अब जैसे कि देखो कुछ पदेंद्र के यूजेस कुछ अलग होते हैं। जैसे कि हम लोग ट प्लस र, इसका सिंबल ही अलग हो जाएगा, ये अल्फ़ाबेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका जैसे कि त्र, ये हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये त के बाद इसका भी सीधा, ये देखो ये सीधी लाइन है, बट इसके नीचे हम लोग ये त्र नहीं लगा सकते, दिस वन इज़ इनकरेक्ट, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा अल्फ़ाबेट ही चेंज हो जाएगा। कुछ में ऐसा होता है, जैसे कि ये त्र, त प्लस र, ये त्र है, ओके। और एक है जैसे कि श प्लस र, ये श में भी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखो। तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में क्या एक रूल किया था कि जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ खींचा जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, दिस श में भी स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पे नीचे खींचा नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा हम आपको बोलेंगे। इसका क्या होगा, श्र, बट श्र कैसा होता है, दिस वन इज योर श्र, ये भी अल्फ़ाबेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग यही समझे कि क से लेके क टू ह, क से लेके ह तक सभी वर्ण पर र के पदेन रूप का प्रयोग होता है, क टू ह। फिर ह के बाद वाला उसमें क्या होता है, उसमें लेटर ही चेंज हो जाता है, अल्फ़ाबेटिकली वो लेटर चेंज होता है। तो तुम लोगों को अभी एक होमवर्क दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन लिख के रखती हूँ कि तुम लोग नोट करो, नोट डाउन करो। दिस वन इज़ योर क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन होगा क से ह तक, क से ह तक के सभी वर्णों पर, ह तक के सभी
वर्ण क्वेश्चन ठीक से देख लेना। क से ह तक के सभी वर्णों पर र के पदेन का पदेन रूप का प्रयोग करके अभ्यास कीजिए। ठीक, सॉरी, प्रयोग करके अभ्यास करो। दिस वन इज योर होमवर्क। ओके, क से ह तक से सभी वर्णों पर र के पदेन रूप का प्रयोग करके अभ्यास करो। फर्स्ट यू ट्राई दिस एट होम। तुम लोग यहाँ ये घर पे ट्राई करना। अगर तुम लोगों को नहीं आता है, सपोज कोई भी चीज़ अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, खुद करना ये चीज़ करके हमको होमवर्क में दिखाना। ओके, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो मैं उसको ठीक कर दूँगी। गॉट इट? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ वर्कशीट करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ समझाना है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो, वी विल गो बैक टू दिस पोर्शन। ये देखो, आधा का और आधा ट के बारे में बोल रहे थे हम लोग। अब देखो, सपोज ये पहले क्या था, क आधा है और र पूरा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क को पूरा छोड़ेंगे, क प्लस ये र को आधा छोड़ेंगे। ये देखो, ये जो नीचे दिया जाता है ये आधा अल्फ़ाबेट का सिंबल है। ठीक है, और ये म, इसमें भी अलग पदेन का इस्तेमाल होगा। ओके, तो ये होगा इसमें आधा क नहीं है, आधा र है, तो यहाँ पे ये अलग पदेन का यूज़ होगा। देखो, अलग र के पदेन का यूज़ होता है। ये कर्म हो गया, कर्म, कर्म। लेकिन यहाँ पे क अगर आधा है, सेम चीज़, अगर यहाँ पे क आधा है, र नहीं, क आधा फिर र फिर म, सेम चीज़। देखो, खाली आधा आधा दोनों क्वेश्चन में पहले र में आधा है, यहाँ पे क में आधा है, लेकिन हम लोगों का क्या है, ये वर्ण लेकिन सब सेम है। यहाँ पे भी क, यहाँ पे भी क, यहाँ र, यहाँ र, यहाँ म, यहाँ म। ओके, बट आधा वाला वर्ण कौन सा है, ये चेंज हो गया, तो इसका लिखना वाला स्टाइल भी अलग हो जाता है। जैसे कि कर्म, ये कर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे क्रम हो जाएगा। ये क आधा है, इसलिए नीचे ये वाला सिंबल। देखो, ये है कर्म, ये है क्रम। गॉट इट? तो इसको अच्छी तरह से तुम लोग समझने की कोशिश करना। एंड ऑल्सो यू ट्राई टू रीड द बुक, कुछ बुक से भी पढ़ने की कोशिश करना। गॉट इट? सो आई होप तुम लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अगर ये फिज़िकल क्लास होता तो अच्छी तरह से समझा पाती, तुम लोगों के पास जाके तुम लोगों को समझा देती। ओके, बट सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, सो यहाँ पे हम लोग को करना पड़ रहा है। यहाँ पे ही हम लोगों को फिज़िकल नहीं बट ऑनलाइन तुम लोगों को समझाना पड़ रहा है। सो कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तुम लोग मुझसे पूछ लेना। ओके, आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहती हूँ, इतना ही पढ़ाना चाहती हूँ। बट डोंट फॉरगेट टू डू द होमवर्क क से ह तक। ओके, अपना आइडिया लगा के करना। ओके, जैसे कि गोलाकार शब्द में मैंने क्या किया था। ओके, तो ये है क्या, ये मात्रा जोड़ने वाली चीज़ है। यहाँ पे देखो, ये र के नीचे ये है, मतलब र
आधा है, यहाँ पे ट भी आधा, त र अ क अ, मतलब ये ट्रक। ये गोलाकार शब्द है इसलिए इसके नीचे पदेन र के पदेन का कौन सा रूप है, ये उल्टा वी वाला। ओके, देन च अ क र अ, तो ये क्या हो गया, चक्र। ओके, ये समझने की कोशिश करना। बाकी सब क्या है, ये ट्रेन, ड्राइवर, सम्राट, ग्रामीण, ये सब र के पदेन का प्रयोग है। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, सो आज तक इतने में ही हम लोग एंड करते हैं वीडियो को। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।